प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 3, कर्मशील बन। तो इस पाठ का उद्देश्य है कि इसमें लेखक ने बताया हमें भाग्यवादी ना बनकर कर्मशील बनना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि सब कुछ भाग्य पे ना छोड़कर मेरे भाग्य में नहीं है, मेरे भाग्य में ये है, मेरे भाग्य में तो नौकरी नहीं है, मेरे भाग्य में पैसा नहीं, ऐसा ना सोच के कर्मशील बने, मेहनत करें तो भाग्य में सब कुछ आ जाता है ना। भाग्य के भरोसे बैठकर कुछ नहीं मिलता, जबकि हमें अपने कठिन परिश्रम से सब कुछ पा सकते हैं। आइए पाठ पर। प्रत्येक व्यक्ति का रहन सहन अलग अलग होता है, उसे क्रियाकलाप अलग अलग होते हैं। कोई लखपति है तो किसी के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं, ठीक है। कोई 1000 पाउंड माहवार कमा रहा है तो कोई 9 पाउंड माह। ये भी क्षमता क्यों, मतलब कोई 1000 पाउंड महीने कमा रहा है तो कोई 9 पाउंड महीने कमा रहा है। इसका तत्काल जवाब है अपना अपना भाग्य। भाग्य, इस भाग्य ने मनुष्य को जितना गुमराह कर रखा है ना, उतना किसी और बात ने नहीं किया है। और ये फैक्ट है। भारत की जो आधे से ज्यादा आबादी है ना, वो भाग्य पर ही डिपेंड रहती है और भाग्य को ही सब कुछ मानती है। जिसमें कि ऐसा नहीं है कि भगवान ने तो जो है ये क्या होता है, शरीर सबके एक से बना के दिए ना, हाथ कान नाक पैर मुंह सबको दिए ना। तो हम काम किससे करते हैं? हाथों से करते हैं, आंखों से पढ़ते हैं, दिमाग सबको दिया है। कोई मतलब रेयर ही होगा, कोई मतलब अलग ही अनोखा, कोई अलग ही होगा जो कम बुद्धि होते हैं या कोई स्पेशल होते हैं। वरना इतनी मतलब जो दुनिया है, इतने जो लोग हैं करोड़ों, तो सबको सेम बॉडी दी है, सेम हाथ पैर दिए। कोई ज्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है, लेकिन वो ये ना जो ज्यादा मेहनत करता है ना, जो भाग्य के भरोसे नहीं बैठता, जिसको ये विश्वास होता है कि मैं मेहनत करूंगा, मेरे मेहनत करने से पैसा होगा, और ये होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भाग्य के भरोसे बैठे, अरे मेरे नसीब में तो इतना ही है, ऐसा नहीं है। ये सब क्या होता है ना, एक्सक्यूज जब हम देने लगते हैं खुद को, तो खुद के साथ धोखा होता है ना। तो इस भाग्यवाद की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका कुछ इतिहास नहीं है, पर इतना अवश्य है कि कुछ अकर्मण्य लोगों ने ही इसका प्रचलन किया होगा, जो कुछ कार्य नहीं करते, परिश्रम करने से घबराते हैं और जिनकी एकमात्र इच्छा ये रहती है कि उनके पास मुफ्त में सब कुछ चला आए, वही भाग्य की बात करते हैं ना। जैसे मैंने भी आपको बताया था कि जिनको लगता है कि अरे बस कुछ नहीं होगा, भाग्य भाग्य भाग्य, क्या करें यार, मेरी तकदीर ही ऐसी नहीं है। दूसरे को प्रगति करते देख और संपन्न पाकर वे कहते उसका भाग्य प्रबल है। ऐसा नहीं, ये भाग्य क्या बला है, मैं आज तक नहीं समझ पाई। भाग्य की जब कोई बात करता है तो मुझे लोमड़ी का एक किस्सा जरूर याद आ जाता है, जिसने अंगूर ना पाने के कारण उसे खट्टा कहना शुरू किया था, जबकि वे वास्तव में मीठे थे। उनको न पाकर उसने ये मानकर संतोष कर लिया था कि वे खट्टे हैं। इसी प्रकार भाग्यवादी मनुष्य सब कुछ पाने की क्षमता रखने के बावजूद आलस्य के कारण या कामचोरी के कारण भाग्य की बात मानकर पड़ा रह जाता है। जिसका भाग्य आप प्रबल मानते हैं, उसके गिरेबान में अपना मुंह डालकर देखो तो क्या वो भाग्य के बल पर ही उतना सब पा सका है? पूछो उससे, देखो उसकी दिनचर्या, और ये बिल्कुल फैक्ट बात है ना। तो मतलब उसकी दिनचर्या, उसका रूटीन देखो कि उसका रूटीन क्या है। रात दिन कितना कठोर श्रम करके उसने अपने आप को इस प्रकार बनाया है। तब आपको पता चलेगा कि मनुष्य अपना भाग्य अपने हाथों से बनाता है। बिल्कुल सच बात है। जो भी कुछ उसके पास होता है अपने कर्मों और सूझबूझ का फल होता है। सूझबूझ और कर्मों की इस सफलता को अकर्मण्य ईर्ष्यालु लोगों ने भाग्य का नाम दे दिया। इस प्रकार भाग्य का प्रचलन हो गया। भाग्य की इस प्रकार रचना करने के बाद उसका विधाता ईश्वर बना दिया गया। ये तर्क दिया जाने लगा कि जो कुछ ईश्वर ने भाग्य में लिख रखा है वही होगा। आदमी का अपने भाग्य के आगे वश नहीं चलता। इसके प्रमाण में नाना प्रकार के तर्क भी दिए जाने लगे। इस प्रकार भाग्य के नाम पर एक बहुत बड़ा वर्ग गुमराह कर दिया गया। मनुष्य ने भाग्य की बात कर अपना प्रगति पथ स्वयं अवरुद्ध कर लिया, है ना। व्यक्ति ने अपने भाग्य की बात कह के ना, अपने भाग्य को अपने आगे रख के क्या कर दिया उसने, जो उसके प्रगति का रास्ता है, जो उसकी उन्नति का रास्ता है, वो उसने बंद कर लिया, है ना, रोक लिया। ये भाग्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है।
भाग्य मनुष्य को कुछ नहीं करने देता, वह उसे अकर्मण्य बना देता है। किसी कार्य में हाथ डालने पर असफलता के कारण वो इस बात को मान लेता है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा, फिर उस काम में हाथ ही नहीं डालता, वो काम भी छोड़ देता है। भले ही उस असफलता के बावजूद उस काम में हाथ लगाए रखने पर सफलता निश्चित हो। यहीं पर आदमी सबसे बड़ा धोखा खाता है। हीरे की खोज के लिए एक आदमी ने थोड़ी सी जमीन ली। काफी खुदाई के बाद जब कुछ हाथ नहीं लगा तो उसने जमीन छोड़। दूसरे ने वही जमीन ली, थोड़ा सा और खोदने पर उसे एक बड़ा हीरा मिल गया। तो इसको आप क्या कहोगे? भाग्य? नहीं, मेहनत, है ना। तो पहले वाला ठेकेदार अपने आलस्य, अपनी अकर्मण्यता, अपनी हड़बड़ी पर इसे भाग्य की संज्ञा दे पर्दा डाल देगा। तकदीर में नहीं था, मिलता कैसे? जिसकी तकदीर में था उसे मिला। बहुत ही अच्छी बात है। इस प्रकार की धारणाएं केवल निर्बल मन और श्रम तथा संकल्प से डरने वाले लोग किया करते हैं। भाग्य वास्तव में धोखा और अपनी असफलता पर पर्दा डालने का एक बहाना मात्र है। अतः भाग्य की बात पर विश्वास करने की सलाह मैं कभी नहीं दे सकता। हीरे के मामले में पहले का निराश हो जाना, असफलता को सत्य मान लेना, अपने श्रम से मुंह चुराना ही उसकी हानि का कारण बन गया। एक प्रश्न आप खुद से करें, आपका भाग्य विधाता कौन है? जब आप इस प्रश्न पर भी गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे तो आपके अलावा दूसरा व्यक्ति न होगा। तक इसका अर्थ यह रहा कि आप अपना भाग्य स्वयं बना या बिगाड़ सकते हैं। सब कुछ आपके हाथ में है और इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि हम जो कुछ भी हैं या जिस किसी भी दशा में गुजर रहे हैं वो सब हमारे कार्यों का ही परिणाम है। सोचिए जरा, आप स्वयं अपनी वर्तमान दशा, मतलब जो आपकी जो दशा हालत है उसके लिए जिम्मेदार हैं। इसका दोष या श्रेय ईश्वर अथवा भाग्य पर रखकर आप अपनी कमजोरियां छिपाते हैं, स्वयं को ही धोखा देते हैं और इस बात को आप मानेंगे तब ईश्वर क्या है। एक बार यही प्रश्न एक व्यक्ति ने बर्ट्रांड रसेल से पूछा था। रसेल का जवाब था, मन को शक्ति देने वाली इस आध्यात्मिक कल्पना का नाम ईश्वर है। ईश्वर का नाम लेकर उस पर विश्वास कर हम मन में शक्ति का एकीकरण कर कार्यशील होते हैं। हमारा विश्वास मजबूत होता है कि हमारे साथ ईश्वर है। हम इस कार्य में सफल होंगे। आत्मविश्वास को दृढ़ बनाने के लिए ईश्वर का अस्तित्व बनाया गया है। इसके साथ साथ ईश्वर की कल्पना मनुष्य को भयभीत भी करती है। एकांत में भी मनुष्य कोई पाप या गलत काम न कर सके। इसी आधार पर उसे सर्वव्यापी, सर्वद्रष्टा बतलाया गया है। कण कण में उसका निवास माना गया है। कोई पाप कर रहा है, मनुष्य नितांत अकेला है। अपने एकांत पर उसे पूरा विश्वास है कि कोई नहीं देख रहा है। ठीक है, इसी मौके के लिए ईश्वर का एक अस्तित्व बनाया गया है कि सावधान, वो देख रहा होगा, वो सर्वव्यापी है, तुम्हारे इस पाप को देख रहा है। मनुष्य को एकांत में भी कुमार्ग पर जाने यानी बुरे रास्ते पर जाने से रोकने के लिए ये सिद्धांत है। वास्तव में ये ठीक भी है। एक तरह से मनुष्य पर नियंत्रण रखने के लिए किसी न किसी शक्ति की आवश्यकता तो है। इसी आधार पर ईश्वर का निर्माण किया गया और इसी प्रकार असफलताओं को रोकने के लिए, अपने दोष पर पर्दा डालने के लिए भाग्य का भी निर्माण कर दिया। इस प्रश्न का ये उत्तर सही है। ठीक है, अब हम स्वयं अपने भाग्य विधाता हैं। अपने भाग्य, अपने कर्म हम खुद लिखते हैं। भगवान सिर्फ हमें इस धरती पे भेजता है, इस दुनिया में भेजता है, हमें पूरा तैयार करके कि हमें जाना है पृथ्वी पर, हमें मेहनत करनी है, हमें कर्मशील बनना है, हमें हार्ड वर्क करना है और सफलता प्राप्त करिए। अब तुम भाग्य को लेके बैठे रहो कुर्सी पे कि खाना आएगा मेरे मुंह में जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, जैसे कार्य हम करेंगे वैसा फल पाएंगे। अतः भाग्य को आप दोष न दें। चींटी को देखे वो कितनी बार चढ़ती गिरती है। अगर वो भाग्यवाती होती तो फिर चढ़ ही नहीं पाती, है ना। निरंतर प्रयास करती है, सफल हो जाती है। वो भाग्य पर निर्भर नहीं, हाँ, कर्म करके दिखलाती है। इस कारण बराबर कार्य में लगे रहें। सफलता हाथ आए या फिर असफलता, सफलता पर प्रसन्न होकर अपनी प्रगति को धीमी न करे। असफलता पर घबरा कर या निराश होकर मैदान छोड़कर न भागे। अपना कार्य बराबर आगे बढ़ाते रहें।
जो उद्यम करते हैं, परिश्रमरत रहते हैं, निरंतर अपने कदम का ध्यान रखते हैं, वे अवश्य ही जो भी इच्छा करते हैं सब पा जाया करते हैं। आप भी अपने को ऐसा ही बनाएं। सचमुच जब एक बार आप सफलता प्राप्त कर लेंगे तो आप इसका मतलब समझ सकेंगे और फिर आप बराबर प्रगति पथ पर बढ़ सकते। अपने भाग्य का आप स्वयं निर्माण करें। सब कुछ आपके हाथ में है। संकल्प करें, शक्ति लगा लें, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आवश्यकता है धैर्य की, साहस की और समय की। जब आप ईमानदारी से इस पर पूरा अमल करेंगे तो आप सब कुछ पा सकते हैं। मनुष्य क्या नहीं कर सकता। ईमानदारी के साथ कभी आपने इस प्रश्न पर सोचा? देखिए, विचार कीजिए। मनुष्य ही संसार के प्राणियों में एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसे ईश्वर या प्रकृति ने सब कुछ दिया है। जैसे मैंने भी बताया, वो अपने प्राकृतिक गुणों के अलावा भी अपने कौशल के द्वारा औरों के गुण अपना सकता है। उदाहरणतया केवल मछलियां ही पानी में तैर सकती हैं। मनुष्य में ये गुण जन्मजात नहीं है, फिर भी वो तैरना सीख लेता है ना। तो ना पक्षियों का उदाहरण है, पर मनुष्य भी हवाई जहाज बनाकर उड़ाना सीख गया है ना। इस प्रकार मनुष्य को प्रकृति ने कुछ इस प्रकार बनाया है कि वो सब कुछ कर सकता है और ये बहुत सही बात है। अतएव जब प्रकृति से प्राप्त सुविधा का लाभ हम स्वयं नहीं उठाते हैं तो हमारे जैसा मूर्ख और कौन हो सकता है। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है। ये हमारी अपनी कमजोरी है कि हम उन सबको पहचान नहीं पाते, वरना हम जो कुछ भी चाहते हैं वो हमारे आसपास, हमारे चारों ओर फिर रहा है। अब कितने ही हम बहाने बना ले, कितने ही हम एक्सक्यूज दे लें, वो अपनी गलती है। अरस्तु ने एक बार चौराहे पर खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि इस दुनिया में सब कुछ है, जो चाहो सो पाओ, पर उस योग्य अपने को बनाओ। जो कर्महीन है वे नहीं पा सकते। सचमुच ये एक सच्चाई है। आपको क्या चाहिए, इस पर विचार कीजिए, फिर गंभीरता पूर्वक इस पर योजना बनाइए। योजना बनाकर उस पर अमल कीजिए, बराबर प्रयत्नशील रहिए। एक दिन आप अपनी इच्छा पूर्ति करके रहेंगे। कैप्टन स्कॉट की बात लें, कोलंबस की बात करें। ध्रुव जाना चाहता था, एक अमेरिका की खोज करना चाहता था, है ना। योजना बनाई, जहाज लिया, साथी लिए, चल पड़े। स्कॉट ध्रुव की ओर गया, कोलंबस समुद्र की लहरों पर गया। ठीक है, राह भटक गए दोनों। कोलंबस के साथी भूखे प्यासे। कोलंबस वापस लौटने का नाम नहीं ले रहा था। सबने उसे मार डालने की योजना बनाई। ठीक है, तो अगले दिन किनारा दिख गया, सब खुश हो। तो कोलंबस अमेरिका के किनारे जा लगा। स्कॉट राह भूल गए, स्लेज गाड़ी के कुत्ते मर गए। स्कॉट वापस नहीं लौटा। दोनों अपना लक्ष्य पा गए। एक ने ध्रुव खोजा, दूसरे ने अमेरिका खोज लिया। इतिहास के पन्नों पर आज भी उनका गुणगान है। तो मनुष्य चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। आवश्यकता है कर्म की, श्रम, परिश्रम और साहस की। आप सब कुछ पा सकते। सब कुछ आपके भाग्य में लिखा है। अपने भाग्य विधाता आप स्वयं हैं। आप अपना भाग्य स्वयं बना और बिगाड़ सकते हैं। अतः मैदान में आइए। बिना संघर्ष युद्ध के कुछ नहीं मिलता। अगर आपके पास श्रम है, साहस है, तो सब कुछ पा सकते हैं। आपका भाग्य आपकी मुट्ठी है। और बहुत ही अच्छा पाठ है ये, है ना। बहुत ही अच्छी सीख और शिक्षा इस पाठ से मिली है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।